ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा है कि तुमने आधा कल्प सिर्फ दुख ही सहन किया है, अब हमें मिल रही है लॉटरी। किस चीज की? सुख की दुनिया में जाने की, सुखी होने की। तो जब जब आत्मा ऊपर की तरफ जाने का पुरुषार्थ करती है, तब तब आत्मा धड़ाम से नीचे करके भी गिरती है। माया है, जंजाल है, रावण है, विकार है, विकृतियां है, कर्म है, भाग्य है, दुर्भाग्य है, वो आत्मा को फिर से बार बार नीचे की तरफ लेकर के आता है। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने हमें उद्देश्य भी दिया है, तब तपस्या साधना क्या करनी है वो भी बताया है, हमारी प्रैक्टिस कौन सी होनी चाहिए, खुद के अंदर क्या हमें परिवर्तन लेकर के आने हैं वो सब बाबा ने, और कमाई कौन सी है हमारी वो सब बाबा ने बताई है। तो मुरली को सुनते जाएंगे और एक एक शब्द के साथ अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि इस मुरली के अंदर बाबा ने हमें नष्टो मोहा बनने के लिए बोला है। महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा, महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा। और नष्टो मोहा हमारे इस ब्राह्मण जीवन का सबसे लास्ट पेपर होगा। और कल जिन्होंने अव्यक्त मुरली पढ़ी है उन सभी को ये बात मालूम है, या सुनने वालों को भी मालूम है कि नष्ट मोहा के अंदर दोनों चीजें आएंगी, ना राग ना द्वेष। जिनसे घृणा है उनका, उनकी तरफ भी हमारा पूरा ध्यान रहता है, बाबा की याद तो भी हमें नहीं आती है। बाबा के सामने बैठेंगे तो याद कौन आएंगे? जो हमें तंग करते हैं, जिनसे हमें घृणा है, जिनसे हमें नफरत है। कल की मुरली के शब्द है, हमारे शब्द नहीं है। दूसरा बाबा ने कहा बाबा के सामने बैठोगे फिर वो या आत्मा याद आएगी जिससे हमारा राग है, मोह है, प्रेम तो नहीं कहेंगे उसको, राग ही कहेंगे, लगाव और झुकाव, ये बाबा के शब्द थे। इसके लिए नष्ट मोह का मतलब ये नहीं होता जिनसे प्यार है केवल उनसे ही हमारा पेपर आएगा। तो जो घृणा वाले हैं या जो लगाव झुकाव वाले हैं, दोनों तरफ से हमें क्या बनना है? नष्टो मोहा बनना है। तो मुरली के अंदर बाबा ये भी शिक्षाएं आज दे रहे हैं। आज 13 नवंबर 2025 है, सतगुरुवार। बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोजीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। कहा ना बाबा ने कि बच्चे कहते हैं कि बाबा आप तो निराकार और आकार हो, साकार में भी तो हमें कुछ चाहिए। तो पिंकी बहन, बाबा ने आगे से उत्तर में क्या कहा? जब बच्चे कहते हैं कि बाबा आप तो निराकार और आकार हो, साकार में भी तो हमें कोई चाहिए, तो उत्तर में बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? साकार की भाषण दूंगा मैं। बाबा ने कहा बाप भले ही निराकार है या आकारी है या निराकारी है, लेकिन बाबा उस बच्चे को साकार में सर्व संबंधों की भाषणा देंगे। कौन से बच्चे को? जो बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाए। सदा ये स्मृति रहे कि अब दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना। सुदामा मिसल, चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही है एक बार। ये सब बातें तुम जानते हो, ये है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं।
वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र में पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट ही होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। बाबा ने कहा कोई वैल्यू नहीं। ये तो बाबा ने कहा अचानक जो शरीर छोड़ देते हैं तूफान आदि में। लेकिन ये दुनिया कैसी है, जो मरे नहीं है उनको भी मार देती है। कल मुरली के लास्ट में कुछ बात हुई थी कि फलाने फलाने ने शरीर छोड़ दिया, और न्यूज आ रही है कि किस बात को कैसा बनाया गया। वो इंसान जीवित है, वो नहीं मरे हैं। तो बाबा ने कहा ये दुनिया ऐसी है और ये समय ऐसा ही है। अचानक या तो लोग मर रहे हैं तूफानों में। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, ये जो मीडिया हमारे है ना सामने, बात रियल में कैसी होती है। और वो कौन सा चाइनीज विस्पर गेम की बात, वो पहले वाले को बताओ एक्शन ये है, बात ये है, और लास्ट तक एक्शन और बात क्या बन जाती है। यही तो हो रहा है इस संसार में। हर संस्था, हर घर, हर धार्मिक स्थान, हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह जो त्रासदी आई है वो इसी कारण आई है कि सत्यता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, और बहुतों के हाथ में न्यूज है। शिव बाबा ने कहा कि एक ही तूफान आता है और कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं, वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कोड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति, करोड़पति, पदमपति बनते हैं। उनकी सारी बुद्धि फिर उसी में ही रहती है। उनको कहते हैं सब कुछ भूल, एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे थोड़े ही। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठा होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं जब तक तुम किसी को समझाओ। अगर कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े कि बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी। अभी ये दुनिया बदल रही है और बदलाने वाला है बाप। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आगे बाबा ने कहा माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। सच्ची में माया नहीं करने देती। माया तंग करती है, फिर आ जाती है। चूहे को भगाते हैं तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को भगाते हैं तो कुत्ता आ जाता है, कुत्ते को भगाते हैं तो शेर आ जाते हैं। तो फिर बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा इनको भगाने में मेहनत करनी ही नहीं है। माया कहते हैं पुरुषार्थ नहीं करने देती। फिर समझते हैं ये भी ड्रामानुसार इनका पुरुषार्थ नहीं चलता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए दैवी दुनिया बना रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को ना वर्षे को जानते। बाबा माना वर्षा। शिव बाबा भी
शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते, कोई भी जगत गुरु को कह देते। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, तो वो कोई मनुष्य हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं? दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। बाबा ने कहा शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है और फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। कहने का भाव पीपल के पत्ते पर क्यों दिखाया गया कृष्ण को? क्योंकि पूरा संसार जलमयी हो जाएगा विनाश में, और सिर्फ जो भाग बचेगा भारत का वो कितना हिस्सा होगा? वो इतना ही हिस्सा होगा, पीपल के पत्ते की शेप में होगा, और भारत जितना आ जाए इतना नहीं होगा, बड़ा होगा। तो बाबा ने कहा इसलिए दिखाया पीपल का पत्ता और कृष्ण उसके ऊपर। गाया भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय तो हो न सके तुम्हारे दिल में है। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप आकर समझाते। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण, राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला ही समझते हैं। वो भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्कर की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है पावन बनने की। तो आत्मा जितनी प्योर होती है और जितनी ही तीव्र पुरुषार्थी होती है, जैसा कि बाबा ने कहा, जितना ही याद में होती है तो उसको नशा भी उतना ही चढ़ता है। पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ, ऐसे तो नहीं पुकारते कि विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितने सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे उतरते ही आए हो। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में ये कथाएं होती नहीं। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में हैं। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी चीज कोई होती नहीं है। वो तो समझते हैं लाखों वर्ष की कोई पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा। तो अकेले शिव बाबा की पूजा को क्या कहा जाता है? अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा और फिर है व्यभिचारी पूजा। अभी तो देखो पानी मिट्टी सबकी पूजा करते रहते। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो।
बाबा ने कहा कल तुमको सिरताज बनाया था और आज तुम कंगाल कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है। जैसे माताएं बोलते हैं ना, कल की तो बात हम ऐसे रहते थे, कल की तो बात है हम ऐसे खाते थे, कल की तो बात है मौसम ऐसा होता था। शिव बाबा भी कहते हैं कि कल की ही तो बात है, जब जब मैंने तुमको सिरताज बनाया था, डबल। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया है। अभी हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। बाबा घड़ी घड़ी पुरुषार्थ कराते हैं। देखो, नशा होना चाहिए बच्चों को, पर नशा होता ज्यादा किसको है? बाबा को। तो बाबा तो क्या करते हैं, घड़ी घड़ी पुरुषार्थ कराते हैं। आज मुरली में ऐसे नहीं ऐसे समझाऊंगा, ये नहीं ये समझाऊंगा, ये नहीं ये उदाहरण दूंगा। और गीता में फिर अक्षर क्या है? मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्तर है। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बना हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि हों कि उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां तुम सब कुछ नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर है, कला है। यहाँ भी हीरों को काटते हैं और फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो फिर वहां जाएंगे, वहां ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, सेवा करो, मेरा पैगाम दो सब जगह जाके। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेस, कोई भी स्थान, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। बाबा के बच्चे वो बने ना बने, लेकिन बाबा के यज्ञ के वो सहयोगी बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। और वो जो सहयोग करेंगे उसका एवजा उनको क्या मिलेगा? जो बाबा ने कहा नई दुनिया के अंदर उनका ये हुनर, उनका ये कला जो है वो काम आएगी और बनेंगे, वो बाबा के बच्चे भी बनेंगे। लेकिन अगर अपने ये सोचें कि जिसको आना होगा वो आ जाएंगे, ड्रामा अनुसार जो होना होगा वो हो जाएगा, तो ऐसे तो बाबा ने जो मुरली में बोला कि तुम्हारी देवता बन करके बड़े बड़े मंदिर में पूजा होएगी, तो ना तो हमारी फिर पूजा होएगी और ना ही फिर हमें वो प्रजा और वो महल और वो सब चीजें प्राप्ति होंगी। उसके लिए यहाँ पे क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। इतनी आत्माओं तक अपना तन मन धन हमें सफल करना है। तब जाकर के बाबा ने कहा वो कमाई का रिटर्न तुमको चारों युगों में ऐसे मिलेगा। वहां ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सोलवेंट, अभी तो इनसोलवेंट है, कंगाल है। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है। जो परंपरा चली आती है तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चाट जरूर रखो। क्या रखो? क्या रखे चाट के अंदर? दिन भर का जो करा है, जैसे कि योग। आज पूरे दिन में मैंने बाबा को याद कितनी देर किया, और आज क्या गलती हुई, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, द्वेष तो नहीं आया, किसी के प्रति घृणा या द्वेष तो नहीं आया, वाणी से, मनसा से और कर्मणा से कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना सफल हुआ। देखो बाबा ने ये बात क्लियर की है। बाबा के बच्चे है ना बहुत
चतुर है। बाबा ने कहा चार्ट में ये तो लिख देते हैं कि दुख दिया काटा, नहीं आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया। बाबा ने कहा ये कौन लिखेगा कि सुख कितनों को दिया, तो वहां पे भी काटा, किसी को सुख नहीं दिया। तो फिर कमाई क्या किया, ना किसी को दुख दिया ना किसी को सुख दिया, तो वो तो हमारी न्यूट्रल लाइफ चल रही है, माना जैसी रोज की गाड़ी चलती है वैसे चल रही है। इसको कमाई तो नहीं कहा जाएगा ना। तो दुख भी किसी को नहीं दिया, सुख भी किसी को नहीं दिया, इसका मतलब अपना बचाव किया, अपना नॉर्मल लाइफ जी। फिर वो ज्ञानी बनने का या बाबा की पालना लेने का या इतना सब कुछ अपने टाइटल लेने का फिर फायदा क्या हुआ। इसके लिए दोनों चीजें लिखो जैसा कि आपने बोला। तो ऐसा है, बाबा ने कहा कि चार्ट रखो। क्या रखो, तुम अपना चार्ट जरूर रखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। और ये 21 जन्मों की लॉटरी है, ये भी रेस है। घोड़े की दौड़ी होती है ना, इनको कहते हैं राजस्व अश्वमेध। तो राजस्व के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं की दौड़ी दौड़ी लगती है। अब वापस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर अभी तुम सुनते हो। अब बाप कहते हैं, अंडरलाइन करना, अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो। थोड़े रोज पहले भी आपको बताया था कि हम सब जो साथ में बैठे हैं, हम एक फैमिली तो है ही हैं, लेकिन इस फैमिली के प्यार में, पिकनिक पार्टी में, घूमने फिरने में, बातों में हम ये ना भूल जाए कि हम सभी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी है, कॉम्पिटिटर भी है। मतलब हम सभी का आपस में क्या है, कंपटीशन भी चल रहा है, ऐसा ही बोलेंगे ना। हम सभी एक ही रेस के अंदर दौड़ने वाले घोड़े हैं। एक दूसरे के साथ प्यार तो बहुत है, लेकिन ये भी दिमाग में एक अच्छे स्टूडेंट को हमेशा याद रहता है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा पक्का दोस्त है। लेकिन वो पक्का यार तो है, पक्का दोस्त तो है, पक्की सहेली तो है, लेकिन जो समझदार स्टूडेंट होता है, लक्ष्यधारी स्टूडेंट होता है, उसको ये भी याद रहता है कि साथ साथ मुझे इससे भी आगे निकलना है, इससे भी आगे निकलना है। नहीं तो वो बच्चे इस दुनिया में अच्छे बच्चे नहीं कहलाते, जो उसके संग में आकर के खुद को भी नंबर कम ले आए। समझ रहे हैं आप इस बात को। इसलिए बाबा ने आज याद करा दिया कि यहाँ पे तुम्हारी क्या लगी है, दौड़ लगी है, रेस लगी है। हाँ, बस ये बात का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम आध्यात्मिक लोग हैं, अल्लाह लोग हैं, तो हमें ये बात का भी याद रखना है जरूर इस बात को कि रेस तो है हमारी, लेकिन रेस के चक्कर में रीस ना हो जाए। क्योंकि रेस तो लगे ना लगे, पर रीस इतनी जल्दी आती है कि कौन सी रेस और किसकी रेस और कौन दौड़ रहा है और क्या हो रहा है। ये बैलेंस, ये लाइफ बहुत बैलेंस की लाइफ है। तो अब तुमको वापस जाना है घर, और हमारा पॉइंट कौन सा है, दौड़े थे ना उस दिन रेस में, पॉइंट कौन सा था, इसको टच करके वापस यहाँ तक पहुंचना। तो परम धाम जा करके घर को टच करके वापस नई दुनिया में आना। तो बच्चे अभी खूब मेहनत करो, राजाएं मिलती है, कम बात थोड़ी ही है, मैं आत्मा हूं, इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं कि खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। वो लोग, वो गलियां, वो मोहल्ला मुझे याद आता है, इसलिए नए वाले को तो लगा दिया किराए पर और खुद बैठे अपने पुराने वाले में। ऐसा होता है, तब बाबा ने कहा है, अगर नहीं होता था तो बाबा ऐसी बातें क्यों बोलते। तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं, क्योंकि बाबा को पता है ना मेरे बच्चे कौन सी दुनिया से निकले हुए हैं, तो इसलिए सब बातें क्लियर करते हैं। अब कल की मुरली के अंदर ऐसी शाम की भी हंसी आ गई
कि वही बाबा कहते हैं कि इससे अच्छा तो सो जाओ, कोई पाप तो नहीं करोगे, इससे अच्छा सो जाओ। पर बाबा ने 2-4 महावाक्य सुनाने के बाद बाबा को लगा होगा कि सच में ये सो ही ना रहे, तो ये सोए सोए में कुछ करते रहेंगे। तो बाबा ने हाथ हाथ क्लियर कर दिया इस पॉइंट को। बाबा ने कहा ऐसे नहीं बच्चे कि सारा दिन सोते ही रहो, पाप नाश भी करने हैं। लेकिन हाँ, हमें पता है कि वो आया है मुझे बुलाने के लिए, मेरा टाइम वेस्ट ही करने वाला, और उस समय बोल दो कि माता जी सो रहे हैं, तो वो बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है व्यर्थ से, विकर्म से। तो बाबा ने कहा तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है ना कि पुराने को छोड़ नए में बैठे। तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, जब पहला मकान तब बनाते हैं जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की कोई बात ही नहीं होती है। जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। अंडरलाइन। लोग कहते हैं ना हमने चांद पर अपनी जमीन बहुतों ने खरीदी हुई है, वो बात अलग है। जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी, ऐसी कुछ परिस्थिति आई कि उन्होंने शरीर छोड़ दिए, तो वो खरीदी हुई जमीन तो रह गई ना ऐसे की ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर तो बाबा कहते हैं कि तुम भी इस नशे में रहो कि हम जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना पुरुषार्थ, जितनी कमाई करेंगे, जितना अपना तन मन धन सफल करेंगे, उतना हम अपना स्वर्ग के अंदर एक प्लाट खरीदते जाएंगे। जितना जितना ज्ञान योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह राजयोग कितनी बड़ी राजाई है। बाकी ये जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते रहते हैं, ये सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली है वही फिर विनाश करने के दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारी खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना ही है। अब समझो, सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर के वो बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उन्हों के पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर के जन्म लेंगे। तुम्हारा तो तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो और कोई होगा नहीं। 3 बातें, जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। तो मैंने इस जीवन में पढ़ाई कैसी पढ़ी है, सेवाएं कैसी करी है, उस अनुसार से मेरे को अगला जन्म मिलेगा। सतयुग नहीं आएगा तब तक मानो, और शरीर छूट जाता है तो भी बाबा ने कहा जन्म रिलीजियस परिवार में मिलेगा। और ऐसा मरना तो बहुतों को है। पहले रिसीव करने वाले भी तो जाने हैं एडवांस पार्टी, जो उस बच्चे को रिसीव करेंगे, योग के द्वारा जन्म देंगे। बाप समझाते हैं अब ये दुनिया बदल रही है, बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाएं मिलती हैं, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। अलफ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहे सो ले लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया, बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। तो बच्चों को क्या समझाया जाता है कि तुम भी बाबा से क्या लो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो,
तुम्हारी 21 जन्मों के लिए कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वो सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे तो बहुत। प्रदर्शनी में बाबा ने कहा प्रदर्शनी में कितने आते हैं? ऐसे मत समझो प्रजा बनती है, प्रजा बहुत बननी है। ऐसे मत समझो कि प्रजा नहीं बनती है। बाबा ने कहा प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा बहुत कहते हैं, परंतु फिर कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। बाबा ने कहा थोड़ा भी सुना प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश होता नहीं। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी ही है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा को इससे धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे जवाहरात हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोहो जीत जरूर बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बाबा 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 से सब लेते रहे और दुनिया 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 से भी सब कुछ लेते रहे। ये नहीं हो सकता। ये दुनिया में नहीं हो सकता तो भगवान के घर में कैसे हो सकता है? दुनिया में भी नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा इसके लिए तुमको क्या बनना पड़ेगा? पक्का मोह जीत जरूर बनना पड़ेगा। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना? कौन सा सौदा? आप आओगे तो हम कुर्बान जाएंगे। हाँ, कौन सा सौदा अच्छा है? सब कुछ बाबा को देते हैं ना। जिसको बाबा क्या कहते हैं? कोड़ी दे करके हीरा ले लेना, या फिर चावल मुट्ठी दे करके 21 जन्मों की बादशाही ले लेना। मनुष्य थोड़ी जानते हैं सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है क्योंकि अविनाशी ज्ञान का रतन एक एक वर्षंस बाबा ने कहा का है। इस पर रूप बसंत की कहानी भी है। तुम रूप भी हो, तुम बसंत भी हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। देखो हमारी जिंदगी वैसे बहुत खराब थी, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। उसको सुंदर किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और जिस भगवान ने उस लाइफ को सुंदर बनाया, उससे जुड़ने के बाद भी अगर हमारे शैतानी के काम चलते रहेंगे तो सोचो अब हमें सुधारने वाला कौन मिलेगा? अब तो है ही नहीं कोई। और फिर उस बच्चे की तरफ तो बाबा भी हैंकी कर लेते हैं, बाबा भी नहीं देखते हैं साकार में, चाहे आकारी चाहे निराकारी। इसके लिए बाबा ने कहा अभी तो वो बाप बाप के रूप में है ना, टीचर के रूप में है, गुरु के रूप में है, लेकिन जिस दिन वो धर्मराज के रूप में आ गया तो फिर उसको याद भी नहीं रहेगा कि हम वो बच्चे हैं जो रोज क्लास में जाते थे, जो रोज सेवा करते थे, जो रोज ये करते थे। उसको क्या याद रहेगा? शैतानी आसुरी रावण के पक्ष में कितने रहे, टाइम कितना वेस्ट किया। कल एक बहन आए, वो कहते कि दीदी उधर अभी ब्लास्ट हुआ है ना, तो वो देख करके सुन करके ऐसा लगता है
कि बाबा को चाट देते हैं तो वैसा लगता है कि मैंने क्या कमाई की है, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपने साथ क्या लेकर के जाऊं, कुछ भी कमाई नहीं की है। तो फिर लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठेगी दीदी, तो क्या होएगा मेरा? तो हमने उसको हंसी में बोला कि कोई बात नहीं, देखो ज्ञान, हंसी मजाक में भी उस आत्मा की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है, पूरा ज्ञान बैठा हुआ है। हमने हंसी में बोल दिया कि कोई बात नहीं, ट्रिब्यूनल के अंदर आपके निमित्त टीचर भी होगी, तो कर देंगे आपको पास, दिक्कत नहीं करो आप। मैं तो मजाक में उन्हों को बोला ना कि ट्रिब्यूनल के अंदर बाबा भी होंगे, रतन भी होंगे और आपकी ये निमित्त भी होगी, उनसे पास होकर के फिर बाबा इसको पूछेंगे, ये भी बाबा को कह देगी हाँ बाबा ये बच्ची ये बच्चा बहुत अच्छे से रहा, तो कर देंगे आपको पास। आगे से उसने बोला, जो कि ज्ञान वाली बुद्धि बोल सकती है, आगे से उन्होंने बोला, कहती दीदी पर उस समय तो आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि हम आपके स्टूडेंट हैं, ना हमें याद रहेगा कि आप हमारे टीचर हो, क्योंकि सब क्या हो जाएंगे, साक्षी। उस समय सब खेल साक्षी का हो जाएगा। ये बातें हैं। तो हर कंडीशन में क्या रहता है, ज्ञान बुद्धि में रहता है, ऐसी हमने आत्माओं को देखा। तो बाबा ने कहा इस पॉइंट को सभी याद रखना, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान बहुत अच्छा है, योग भी हमारे अंदर बहुत अच्छा है, सेवाधारी भी हम बहुत अच्छे हैं, परंतु प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर आते हम एक दो के साथ, परिवारों के साथ, बाहर वालों के साथ कौन से एक्ट में आ जाते हैं, आसुरी एक्ट, शैतानी वाली एक्ट में आ जाते हैं, और उससे हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा, बाबा ने कहा। दूसरा, एक बाप की याद के नशे में रहना है, पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है, कोड़ियों के पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से अपने जीवन श्रेष्ठ बनानी है। टू मच काम, टू मच पढ़ाई, टू मच रिश्तेदारी, टू मच शादियां, टू मच मुरादियां, टू मच दुनिया, टू मच बातें। बाबा ने कहा जब ये टू मच होता है तो वो आत्मा बाबा का ये श्रेष्ठ जीवन नहीं जी पाती, इसके लिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन बनाओ, उधर अपना अमूल्य टाइम ना बर्बाद करके। वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर, माया को दास बनाने वाले सहज संपन्न भव। बाबा ने कहा अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ अर्पित करो, समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो, क्या ये संकल्प विश्व सेवा प्रति है? ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज ही संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स और परीक्षाएं तो स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे, माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो क्या रहना है, अंतर्मुखी रहना है। अव्यक्त इशारे हैं आज के, जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन ऑफ किया जाता है, ऐसे एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और एक सेकंड में शरीर से परे अशरीर स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता नहीं हुई तो शरीर रूपी वस्त्र से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो पूरे दिनचर्या के कामों में से एक एक मिनट ये वाला टाइम भी निकालना है, और टाइम मिलता किसी को भी नहीं है, टाइम हमेशा निकाला जाता है। ठीक है, तो आज की मुरली के ये 5 अभ्यास है जो हम पूरा दिन कर सकते हैं। आज पूरा दिन याद रखना कि मेरा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है कि मुझे आज पूरा दिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि टाइम को बेस्ट बनाना है। और याद रखना बाबा का ये महावाक्य है, जैसी पढ़ाई
जैसी सेवा वैसा जन्म। तो टाइम बेस्ट तीन जगह बनाऊंगी, पढ़ाई में, सेवा में और योग में। आज पूरा दिन हमें क्या साधना और तपस्या करनी है? तो मन मना भव, यही हमें असली नशे में रहना है। जैसा बाबा ने मुरली में बोला, परिवर्तन, बाबा ने कहा दुनिया बदल रही है, तो आज खुद को भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है। जो स्वभाव संस्कार मेरे को परेशान करता है, जिसके प्रति घृणा, द्वेष, लगाव, झुकाव है, तो वो आज खुद को थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि तभी हम नए मकान में जा सकते हैं। प्योर नहीं बनेंगे तो नए मकान में जा नहीं सकेंगे। और किराए पर चढ़ाने की बात वहां पर कोई होती नहीं है। ऐसा नहीं कि किराए पे चढ़ा देंगे कमाई होती रहेगी, वो भी नहीं हो सकता। तो नया मकान बन रहा है। आज कमाई क्या करनी है? याद रखना, मैं मेरा तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, ये सभी कैसे बाबा की सेवा में लगाऊं? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा। और उससे क्या मिल जाएगी? मुझे 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। और आज पूरा दिन स्थिति कौन सी लगानी है? हर घंटे में 1 मिनट अशरीरी बनना है। शरीर के कपड़े में आना है जब जरूरी है, और शरीर के कपड़े से बाहर निकल जाना है जब जरूरी नहीं है। तो उद्देश्य याद रखेंगे, तपस्या याद रखेंगे, परिवर्तन याद रखेंगे, कमाई और स्थिति याद रखेंगे। और जो स्वमान आज अभ्यास करना है लिखत में, कम से कम 21 बारी, वो है, मैं नष्टो मोहा आत्मा हूं, न घृणा न द्वेष, न राग न द्वेष। ओम शांति। पेन